गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सर। मैं तक गुड वेरी गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग वेरी गुड सर। मॉर्निंग बाबू। गुड मॉर्निंग सर। गुड चलो है मॉर्निंग ना। सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। लिखा हुआ बाबू लैटिन वर्ड, ध्यान से सुनना बाबू, गौर से सुनना है ना। ये है लैटिन वर्ड, है लैटिन वर्ड जो है इटली से लिया गया बाबू, ठीक है। तो कहा कि चलो ध्यान से सुनना बाबू। ये है बाबू है ना, आज की जो है लैटिन वर्ड जो है, ध्यान से सुनना एकदम। कह रहा है ना कि अगर कह रहा है कि अगर लास्ट वर्ड लास्ट में यूएस लगा रहेगा, तो इसको हटा के बाबू हम आई में चेंज करेंगे। ध्यान से सुनते जगह कोई नहीं बोलेगा बाबू, है ना। हम अपने खुद ही 5 बार है ना 5 टाइम्स बोल लेते हैं हर वर्ड को। आई एस को है ना हटा के, लास्ट का आई एस हटा के हम ई एस लगा देते हैं। अभी हम दो बोले हैं बाबू। हम अभी बोले हैं यूएस, है ना। यूएस को हटाएंगे तो आई लगाएंगे। ध्यान से सुनना कि जब यूएस को हटाएंगे हटाएंगे तो उसके जगह पर हम लास्ट में आई लगाएंगे। ध्यान से सुनते जाना। उसके बाद फिर सेकेंड में हम बोले हैं आई किस एस, है लिए ना। है ये सर? किस आई लिए? आई ये आईएएस को है ना जब हटाएंगे बाबू, है ना, आईएएस को हटाएंगे, है ना, तो आईएएस को हटा के हम ईएस में हम ना लगाएंगे, ईएस जोड़ेंगे। ध्यान से सुनना, अभी दो हम याद करवाएं। अभी हम दो याद करवाए हैं बाबू, ध्यान से सुनते जाना कि यूएस जो है, यूएस को हटाकर हम आई में चेंज करेंगे, यूएस को हटाकर आई में चेंज करेंगे, और आईएस को हटाकर ईएस में चेंज करेंगे। चलो दो हमें आधा में विश्वास हो गया, तुम लोग को याद हो गया। फिर ध्यान से देखो जाना बाबू, यूएम, एक यूएम एक ओएन, दोनों याद करना। यूएम को हटाएंगे तो पर भी लास्ट में ए देंगे, और ओएन को भी हटाएंगे लैटिन वर्ड के, है ना। कुछ लैटिन वर्ड है जो हमेशा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम तक यही काम देने वाला है ना। ये क्लास फिर से देखने कहेंगे, जो एडवांस क्लास कर रहा है ना, वो सारे बच्चे को पढ़ाया नहीं गया। एडवांस क्लास से भी जो बच्चा अभी कर रहा है वो उसको पता नहीं है नाउन नंबर का, ठीक है। जितना हम पढ़ाए हैं, जितना भी नाउन नंबर का जितना भी पढ़ा दिए, बेसिक वाला जितना तुम लोग पढ़ लिए हो, है ना, उतना एडवांस वाला क्लास में नहीं पढ़ाए हैं, कुछ भी नहीं पढ़ाए। तो वो आज की क्लास में बोल देंगे कि एडवांस क्लास के बच्चे जितने भी हैं सारा बच्चे को है ना, सर से बोल देंगे, है ना, कि जितने भी नाउन नंबर पढ़ाया गया शुरू से लेकर सारा वीडियो को अपलोड कर देने के लिए, है कि नहीं। तो ये है बाबू, ध्यान सुनना। यूएम को चेंज करेंगे तो लास्ट में मतलब उसको हटा के हम ए लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर ओएन को जब हटाएंगे, ओएन को भी हटाने पर हम ए लगाएंगे। ध्यान से सुनते जाना बाबू, ध्यान से सुनते जाना हम क्या क्या बोले हैं। हमने अभी 4 याद किया है ना बाबू, है ना। देखो क्या क्या हम याद किए हैं, ध्यान से देखते जाना, ध्यान से देखते जाना। अभी हम याद किए हैं यूएस, है ना, कि यूएस को जब चेंज करेंगे, यूएस को चेंज करेंगे ना बाबू, यूएस को चेंज करेंगे तो वो फिर क्या में होगा, क्या में बदलेगा, आई में बदलेगा। उसी प्रकार के आईएस को चेंज करेंगे ना बाबू, आईएस को चेंज करेंगे तो है ना लास्ट का आईएस को चेंज करके है ना ईएस में बदलेंगे। ध्यान से सुनते जाना। यूएस को चेंज करेंगे तो आई में होगा, और आईएस को चेंज करेंगे तो ईएस में होगा। उसी प्रकार यूएन। से यूएम है, यूएम को हटाएंगे बाबू, है ना, तो लास्ट में ए डालेंगे, ये लैटिन वर्ड कुछ आएगा। और ओएन को हटाएंगे तो फिर बाबू लास्ट में ए लगाना है। बताओ, 4 सब लोग को याद हो गया या नहीं हुआ? सब लोग को याद हो गया ना। चलो यस अच्छी बात सर। है, बहुत अच्छी बात। अब जो बच्चा यस है ध्यान सर। से देखना, कीप साइलेंट बाबू, हमें पता है कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। बोलोगे ना तो फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं हम, इतना तो याद रखो। तो ये सर। अब दो बच्चा हुआ बाबू, है ना, ध्यान से देखना। एक बच्चा है ए, है ना, जिसके लास्ट में ए रहेगा। ध्यान से सुनना, कुछ लैटिन वर्ड के लास्ट में ए होता है तो जानते हो क्या कहते हैं, ए को हटाते नहीं है, ए में और आगे जोड़ देते हैं। तो जोड़ते क्या, तो बाबू आगे में क्या जोड़ते हैं, सिर्फ ए जोड़ देते हैं। ए भी रहेगा, मतलब कहने का अर्थ है ए तो रहेगा ही रहेगा, मतलब ए मतलब रहेगा, और ई को ऐड कर देना, मतलब ई को और ऊपर से जोड़ देना, मतलब कहने का अर्थ ये है। मतलब ए भी रहेगा और ए ई ऊपर से ऐड कर देते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना, हम क्या बोले, हम बोले हम बोले बाबू कि अगर मान लीजिए लैटिन वर्ड के लास्ट में अगर ए है ना, और उसके बाद इसका हमें सिंगुलर से प्लूरल बनाना है, तो बाबू इसमें ऐड करते हैं। ऐड क्या करते हैं, तो बाबू ऐड करते हैं कि ए तो रहता ही रहता है, अब ऐड में ई जोड़ देते हैं, मतलब लास्ट में ए भी लगाते हैं, मतलब, है ना। तो मतलब कहने का अर्थ है ए और ई लास्ट में होने वाला है। ए तो रहता ही है पहले से, और ई को सिर्फ जोड़ते हैं, है ना, तो ए ई लास्ट में लिखा जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो एक लास्ट बचा हुआ एक्स है ना, एक्स का एक ही अभी देखा गया है ना बाबू, वर्ड है ना,
जो अपेंडिक्स है वो, है ना। तो ध्यान से देखना वो वर्ड को, ये एग्जाम में एक ही वर्ड अभी तक में आया, तो ध्यान से देखना, इसको ये ध्यान में रखना कि एक्स जो है बदलता है बाबू, है ना। एक्स बदलता है CES में। CES लैटिन वर्ड है बाबू, ये लैटिन में, ये इटली की भाषा है ना, ये वहां से लिया गया है। तो जो इटली से लिया गया बाबू, उसको हम सिंगुलर से पुलर बनाना है, तो ये लैटिन वर्ड है। तो कुछ लैटिन वर्ड का हमें सिंगुलर से पुलर हमें याद रखना पड़ेगा, इसकी फॉर्मूला कुछ था। ध्यान से सुनते जाना, अभी हम क्या क्या है ना। इटली। हाँ, हाँ, लैटिन वर्ड इटली से ही लिया गया है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, हम क्या क्या लिखवाए, हम लिखवाए हैं फर्स्ट में लिखा है बाबू, कीप साइलेंट बाबू, फर्स्ट में लिखा हुआ US। हाँ बाबू, क्या चीज डाउट है? सर वो चेंज क्यों अरे भाई, हमें सिंगुलर से प्लूरल बनाना है, इसलिए चेंज करना पड़ रहा है। तो ये एक फॉर्मूला बन गया ये क्यों करते हैं ये नहीं है, ये है कि हमें सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हमें ये फॉर्मूला है, यार? ठीक है। ये ट्रिक मान लो, या तो ट्रिक बोलो या तो जो भी बोलो, है कि नहीं। ये ट्रिक बोल लो या ट्रिक बोलो या तो फार्मूला बोलो, तो ये फार्मूला है कि हमें ना सिंगुलर ये याद करने का आसान तरीका ना, तो रटते रह जाओगे। ये फंगस जो है कैसे हो गया है, ये तो ट्रिक इतना इतना याद कर लोगे ना, तो आसानी पूर्वक से सिंगुलर से प्लूरल बना लोगे। तो ये ट्रिक है, या तो फार्मूला बोलो या तो ट्रिक बोल लो, ठीक है। तो ये इससे आसानी तरीका से हम लोग सिंगुलर से प्लूरल, है ना, लैटिन वर्ड का बना लेते हैं। कौन कौन लैटिन वर्ड है तुम्हें दिख रहा होगा? ये फंगस, बताइए फंगस क्या? फंगस एक डिजीज है कि नहीं बाबू? फंगस एक डिजीज है ना। कैक्टस तो जानते हो, सब लोग कैक्टस के बारे में जानते हो, कैक्टस ट्री होता है बाबू, है ना, है ना। कैक्टस फ्रूट कौन कौन खाया बाबू? कैक्टस का फ्रूट, है ना। प्लांट होता है। हाँ, ये प्लांट ही है बाबू, ये कैक्टस का प्लांट होता है ना, उसका फ्रूट भी होता है कैक्टस का। चलो ठीक है। यस सर। एक तो ना ये सिलेबस है बाबू, सिलेबस तो सब लोग को पता पता है ना बाबू। सिलेबस पाठ्यक्रम जो होता है, जो हर हर बुक का सिलेबस अपना अपना होता है ना बाबू, ये सिलेबस है। ये रेडियस है बाबू, त्रिज्या, जैसे कीप साइलेंट बाबू, है ना, म्यूट करो ना। कहता है ना कि जैसे मान लीजिए ये सर्कल है, ये है ना बाबू। और देखना ये जो यहाँ से जो है सेंटर से ये जो है, ये मानो ये रेडियस है, यही रेडियस, तो रेडियस दिया हुआ बाबू, है ना, त्रिज्या दिया हुआ है। और उसके बाद फिर फोकस, है ना, केंद्र जिसको बोलते हैं, फोकस जो करते हैं, है कि नहीं। तो ये अब देखना कैसे बनता है, ध्यान से देखना। हमें तो ये तो पूरा याद हो गया कि कौन सा किस में चेंज हो रहा है ना। जब चेंज हो रहा है ये हमें पता है, तो फिर आसानी तरीका से हम बना लेंगे। ध्यान से देखो, अभी हम लिखे US वाला, ध्यान से देख दे रहा है वो। देखो लास्ट में US लिखा हुआ है, देखो फंगस का लास्ट में US लिखा हुआ है। कैक्टस के लास्ट में देखना, ध्यान से देख रहे हो, एक बार सीख लो। कैक्टस के लास्ट में US लिखा हुआ। उसी प्रकार से देखना सिलेबस, है ना, सिलेबस भी लैटिन वर्ड है बाबू, याद रखना कि सिलेबस US बाबू, US लास्ट में लगा हुआ। उसी प्रकार से रेडियस भी जानना कि ये है जो है लैटिन वर्ड है, याद करना पड़ेगा ये सब, है ना, कि कौन कौन ये लैटिन वर्ड है। तो ये रेडियस में देखना कि US लगा हुआ। उसी प्रकार से ये फोकस भी लैटिन वर्ड है, तो उसमें देखना कि US है। इसका आसान कितना बढ़िया से हो गया बाबू, हमें पता हो कि US को हटा के हमें I में बदलना है। बस जितने ही तो करना है बाबू, कि है ना, करना कि US को हटा देना, यहां से हटा देना और I में चेंज कर देना। देखना F, है ना, UN, है ना बाबू, G, अब G तक हो गया। अब US को हटा कर आना I कर देंगे, तो ये फंगस का प्लूरल बन जाता फंगी, ठीक है। उसी प्रकार से कैक्टस का कैक्टी बन जाता है ना, CACT। जैसे ही T तक आएंगे बाबू, US बदल जाता I में, तो I में चेंज हो गया कैक्टी, है ना। सिलेबस है ना, सिलेबस बाबू देखे हम ध्यान में, सिलेबस का हो गया है ना, SYLLAB, यहां तक लिखना। उसके बाद फिर सिलेबी हो जाता है ना, US बदल जाता है I में, तो ये सिलेबी हो जाता है ना, ध्यान में रखना बाबू। उसके बाद फिर क्या है, रेडियस है ना, रेडियस। अब रेडियस को देखो कि लिखते हैं RADI, बस इतना तक लिखो। अब US को बदल दो, है ना, I में, तो रेडी हो गया ना, डबल डबल I में बदल गया, बताओ बताओ। उसके बाद फोकस है ना। अब बाबू फोकस है, फोकस को बदलेंगे FOC लिख दिए बाबू, है ना। US को चेंज करेंगे I में, बस इतना ही तो करना है। बताओ सब लोग को समझ में आया है नहीं आया? सब लोग को समझ में आया? बहुत आसान था, बहुत आसान था। मुझे समझ में नहीं आया सर, ये करने के लिए दीजिए। बाबू ध्यान सुनो, ध्यान से सुनो, कीप साइलेंट बाबू, है ना।
हम क्या बोले, ध्यान से यहाँ देखना बाबू, यहाँ देखना। हम लिखे फंगस, ठीक है। अब फंगस का हमें बनाना है सिंगुलर से प्लूरल, है ना। ये दिया हुआ सिंगुलर बाबू, ये दिया हुआ सिंगुलर, ठीक है। ये सिंगुलर दिया हुआ है ना। अब इसे हमें बनाना है प्लूरल बनाना है, ध्यान से देखना बाबू। अब प्लूरल बनाना है तो इसका फॉर्मूला क्या, कि देख लो यहाँ यूएस है, लास्ट में यूएस दिया हुआ है, तो यहाँ भी देख लो यूएस है, तो यूएस को हटा देना, मतलब कहने का अर्थ है बाबू, है ना, कि यूएस को नहीं लिखना, प्लूरल बनाते वक्त यूएस को नहीं लिखना, तो उसकी जगह पर लिखना है क्या सर, तो लिखना है बाबू आई लिख देना है, बस ये तो हो गया प्लूरल। देखो हम इसके क्या बनाते हैं, FUNG, है ना, यूएस को हटा दिए, ये हो गया फंक्शन फंगी। बताओ, ये बताओ फंगी क्या हार्ड है बाबू, ये क्या हार्ड था, बताओ इसमें क्या हार्ड था, कुछ भी नहीं हार्ड था। बस ये तो बोले थे ना कि यूएस को लास्ट का हटा देते हैं और उसको उसके जगह पर आई लिख देते हैं, है ना। उसी आई प्रकार लिख से देते आईएस को हटा देते हैं, ईएस, है ना, ईएस लगा एस देते हैं। लगाते थे। उसी प्रकार से बाबू, बाबू म्यूट कर लो ना भाई। यूएम, है ना, यूएम को हटा के बाबू, है ना, यूएम को हटाएंगे, फिर उसके जगह पर हम ए, ये सारा का सारा लैटिन वर्ड है, ठीक है। ये जो फंगस दिख रहा है, कैक्टस दिख रहा है बाबू, सिलेबस दिख रहा है, रेडियस दिख रहा है ना, फोकस, बता, ये सब लोग राइट डाउन करो जल्दी जल्दी फास्ट में बाबू, है ना, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। सुनो सुनो क्या है ना, इसके ऊपर ना तुम ऐसे करके लिख लो, आईएस को चेंज करते हैं ईएस में, ठीक है। उसके बाद फिर इसको ना क्रॉस मार देना है, ऐसे मार देना है, उसके बाद फिर इसको कवर करके ऐसे करके ऐसे लिख लेना, ठीक है। उसके बाद फिर ये वाला लिखना शुरू करो, ठीक है। ऐसा अच्छा रहेगा, पहले ये लिखो, उसके बाद फिर ये लिखना स्टार्ट करना, ठीक है। फिर सिंगुलर से प्लूरल, फिर ऐसे करके लिखो, पहले ये लिख, पहले ये लिखो बाबू, पहले ये सर लिखो। के नीचे सर फोकस के नीचे से लिखना स्टार्ट करना है कि सर फिर से अलग से सिंगुलर प्लूरल देके नहीं, लिखना है? बाबू फोकस को नीचे, फोकस जहां लिखा है उसके नीचे फिर ये वाला बना लो, ठीक है, कि आईएस चेंज होता है ईएस में, है ना। उसके बाद फिर ऐसे ऐसे करके स्टार बना के ऐसे करके लिख लेना, उसके बाद फिर सिंगुलर प्लूरल लिख देना, उसमें क्या है। तुम फेयर कॉपी में ऐसे लिखोगे तुम्हारा ही अच्छा लगेगा ना, अच्छा भी लगेगा और समझ में भी ज्यादा आएगा, ठीक है। चलो, है ना। ये बाबू डायग्नोसिस है, डायग्नोसिस सेंटर होता है जिसमें हर बीमारी का चेकअप होता है। ध्यान से सुनो बाबू, सब लोग, है ना, बनाओ, एक्सिस का बना लो, है ना, बेसिक्स का बना लो, है ना, क्रासिस होता है उसका बना लो, ओसिस का बना लो, एनालिसिस का बना लो, है ना, जल्दी से, है ना। ये सबको पता है कि इसमें क्या करना है, करना क्या, आई और एस को हटा देना है और आई एस के जगह पर ई एस लगा देना है, आई एस को हटाना है, जल्दी से फास्ट में सब लोग, है ना, बनाओ बाबू, अपने खुद से ज्यादा समझ में आएगा, जल्दी चलो, है ना। बाबू कीप साइलेंट, अब कीप साइलेंट, सब लोग म्यूट करो जल्दी, फास्ट में म्यूट करो तो। ध्यान सुनना, अब जो है हम लिखे हैं, हम ये बता रहे हैं कि आईएस को चेंज करेंगे, आईएस को चेंज करके आना ईएस में करेंगे, बस इतना ही तो करना है। इतना आसान हमें लगता है कि पढ़े ही नहीं कभी। देखो एक्सिस है ना, तो ए एक्स हो गया, आईएस को चेंज करके ईएस में एक्सेस हो गया, ठीक है। उसका बेसिस का देखना बाबू, BAS लिखे हैं, है ना, आईएस को चेंज करके, है ना, ईएस में लगा देंगे, कितना आसान है बाबू, है ना। क्रासिस में आईएस को, हाँ, आईएस को हटाएंगे, आईएस को हटाएंगे तो ईएस लगा दें, क्रासिस हो गया। ओसिस, ओसिस तो पता है बाबू कि, है ना, रेगिस्तान में जो मरुस्थल में जो बोल लो कि जहां पानी की मात्रा अधिक है, वो उसी स्थान को हम ओसिस बोलते हैं, या तो हरी हरे हरे चीज को देखोगे वहां, है ना, तो ओसिस उस स्थान को बोलते हैं। चलिए ये तो हो गया बाबू, तो इसको क्या करेंगे, आईएस को बदलेंगे, आईएस को बदलेंगे, है ना, ईएस में, बहुत बढ़िया बाबू। एनालिसिस में देखो आईएस लगा हुआ है, उसमें भी कर लेंगे, है ना, उसमें भी कर लेंगे, ईएस में चेंज चाहिए, बहुत बढ़िया। अब देखो डायग्नोसिस होता है, एक डायग्नोसिस जानते हो क्या होता है, डायग्नोसिस होता है बाबू, ध्यान से सुन लो, डायग्नोसिस सेंटर होता है, ठीक है।
डायग्नोसिस सेंटर में क्या होता है कि जितने भी बीमारियां होता है हर इंसान का, डायग्नोसिस सेंटर में क्या होता है, सारा चीज को चेकअप होता है कि नहीं, मशीन के द्वारा। तो वो डायग्नोसिस सेंटर बहुत सारे हैं, है ना। तो ये डायग्नोसिस है, उसी को हमें बनाना है पुलर बाबू, डायग्नोसिस का पुलर। कभी कभी क्या लग जाता है ना, ध्यान से सुनो बाबू, हमें लगता है कि बाबू देख लो, एस तो लगा हुआ है ना सर, एस तो लगा हुआ है, तो ये तो पुल्ड वर्ड होना चाहिए। नहीं बाबू, लगता है कि एस लगा हुआ है, हम लोग पहले से ना मन में जो है हम लोग को पहले से ही सेट है कि एस लगा रहता है या तो ई एस लगा रहता है लास्ट में, तो वो क्या वर्ड होता है, पुल्ड वर्ड होता है। तो देखो ना, इसमें सारे में एस लगा हुआ है, एक्सिस में, बेसिस में, क्रासिस में, ओसिस में, एनालिसिस में, डायग्नोसिस में। देखो ना, ये सारा का सारा याद रखना कि लैटिन वर्ड है। और लैटिन वर्ड जो है, लैटिन वर्ड में देखो सारा में एस लगा हुआ, सारा में एस लगा हुआ है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें ये तो लैटिन वर्ड में हमें फॉर्मूला पढ़ लिए हैं कि आई एस को चेंज करके ई एस में लगा देना। अब बच गया एक लास्ट में डायग्नोसिस, तो DIAGNOS। अब आई एस को बदल देंगे ई एस में, डायग्नोसिस हो गया ना। तो ये मेरा फोल्डर बन गया। बताओ सब लोग को आसान लगा या नहीं लगा बाबू, सब लोगों को आसान लगा? Yes, side. Sir, please say. The side. कोई भी बच्चा सो के नहीं बाबू पढ़ेगा। बाबू इसमें याद रखना, दो तीन एक्सेप्शन आता है, ठीक है। विनय से इसमें काम बैठ के पढ़ो जी। यू, बाबू याद रखना सर यू वी यू एम क्या होता है? ओ क्या वी बाबू? सर प्लीज मूव। ये क्या होता ये बाबू ये साइंस वर्ड में है, ये ओभम है, ठीक है। ये मादा जनन का, बाबू ये मादा जनन का एक कोशिका होता है, ये ओभम, ठीक है। तो ये तुम लोग को साइंस में पढ़ने के मौका मिलेगा, साइंस वाले सर पढ़ा देंगे ओभम के बारे में, ठीक है। तो ये ओभम लिखा हुआ सर? ये सेकंड वाला वर्ड क्या है? सेकेंड वर्ड है, ये डिक्टम है। डिक्टम का मतलब वाक्य होता है, या तो कथन बोल लो या नरेशन बोल लो। तो ये डिक्टम लिखा हुआ, फोर्थ वाला लिखा हुआ बाबू, है ना। ये करिकुलम लिखा हुआ, ये फिफ्थ करिकुलम नंबर। बोलो, ये करिकुलम बोलो या तो बोलो सिलेबस बोल लो, ठीक है। वो उसी को बोलते हैं, पाठ्यक्रम को ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये करिकुलम भी लिख लो, जल्दी से फिफ्थ फास्ट में नंबर। राइट डाउन करो। और पहले फिफ्थ नंबर 1 2 3 4 ये पेंडुलम है। पेंडुलम नहीं पता है सब लोगों को बाबू? ये पेंडुलम ऐसे होता है, कैसे वो बोले, जो हाँ ये इसमें ऐसे। जो कोना में लिखा हुआ है, कोना वाला में। चलो ठीक है बाबू, ये पेंडुलम दिखाते हैं, सुनो। कीप साइलेंट बाबू। मान लीजिए पेंडुलम के बारे में बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। ये मान लीजिए यहाँ कुछ ना ऐसे लटका हुआ है, ठीक है। तुम लोग साइंस में पढ़ोगे, साइंस में पेंडुलम के बारे में पढ़ोगे। मान लीजिए इसको, बाबू कीप साइलेंट रहो ना, हम बता रहे हैं थोड़ा सा। अगर पेंडुलम को अगर हम इतनी इतनी ऊंचाई से अगर हम मान लीजिए इसको छोड़ते हैं, तो याद रखना कि ये अदर साइड जाएगा ना। मान लीजिए इतना ऊंचाई से हम लोग छोड़े हैं, तो ये छोड़ने के बाद भी ये उतना ही स्थान पर ये पेंडुलम जाएगा, ठीक है। तो ये पेंडुलम होता है ना। तो याद रखो, लास्ट में यूएम लगा हुआ बाबू, लास्ट में यूएम लगा हुआ, लास्ट में यूएम है, यूएम यूएम है ना, लास्ट में यूएम यूएम। बस यूएम को चेंज करना है ए में, बस इतना ही तो करना है। ये डेटम लिखा हुआ डेटम है, ये डेटम है, डेटम का हो जाता है डेटा बाबू, है ना। तो DAT तक लिखे, यूएम को हटा के ए, तब डेटा पढ़ते हैं। तब ये हमें पता होता है कि डेटा बार बार लिखते हैं। जैसे कितने लोग है ना डाटा भी बोल लेते हैं ना, कि इसका डाटा दीजिए, है ना, उसका डाटा लिख के दीजिए, है ना। कभी कभी टीचर्स बोलते हैं, प्रिंसिपल होते हैं ना, वो टीचर्स को बोलते हैं, है ना, बच्चों की डाटा हमें, है ना, सारे का सारा कलेक्ट करके हमें मेरे ऑफिस में आके, है ना, दे दीजिए, है ना। तो वो डाटा होता है, उसी को हम लोग डेटा बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन सब लोग प्रोनाउंसिएशन में डाटा डाटा सब लोग बोलते हैं। तो ये डेटा, ये पुल्लर वर्ड है, याद रखना बाबू, ये पुल्लर वर्ड है, जो कि वो एक डेटा होता है, ठीक है। ये कहाँ से बना बाबू? तो ये डेटम से बना है सर ना, ब्लड डेटा। दिख रहा है। अब उसी प्रकार से ब्लर दिख रहा है बाबू, सब लोग को ब्लर दिख रहा है।
अब देखना ये डिक्टम बाबू, डिक्टम के मतलब याद रखना कि कोई भी ये वाक्य सेंटेंस बोल लो ना, एज इट इज ही सेंटेंस है ना, इसको सेंटेंस ही बोलेंगे, वाक्य ही बोलेंगे, या तो कथन बोल लो, कथन भी होता है, नरेशन बोल लो। तो ये डिक्टम जो होता है, डिक्टम को बनाते हैं, यूएम को हटाएंगे ए डालेंगे, तो डी आई सी टी हो गया, और यूएम को लगा देंगे, हटा के ए लगा दें, डिक्टा हो गया। उसी प्रकार अजेंडम, अजेंडम होता है बाबू है ना, कोई भी एजेंडम होता है, कार्यसूची कोई भी होता है। अब अजेंडम जो होता है यूएम को हटाएंगे, एजेंडा हो जाएगा AGEND है ना, और यूएम को हटा के हम लोग एजेंडा, एजेंडा बोलते हैं कि ये कार्यसूची है ना, एजेंडा है, आज का मेरा कार्यसूची ये है। तो अब देखो करिकुलम क्या है, अब करिकुलम में यूएम लास्ट में लगा हुआ, करिकुलम में यूएम को हटाकर हमें ए लगाना है, बहुत आसान है, हमें ना लिख देते हैं करिकुलम जो है, करिकुलम जो है, यूएम को हटाएंगे ना बाबू, यूएम को हटा के ये है ना कैरिकुला हो गया। अब पेंडुलम, पेंडुलम के बारे में तुम्हें बता दिए हैं, लटकन होता है जिसको बोलते हैं बाबू, यूएम को हटाएंगे ए लगाएंगे तो पेंडुला हो जाएगा, है कि नहीं, ये पेंडु और एल, यूएम को हटाएंगे ए लगा देना से पेंडुला हो गया। अच्छा अब देखो बैक्टीरियम हो गया, बैक्टीरियम तो पता है बाबू, बैक्टीरिया हम लोग ज्यादा साइंस में यूज किया, बैक्टीरियम नहीं यूज किया, साइंस वर्ड तुम यूज कियो, बैक्टीरिया यूज कियो जीवाणु में, है ना, कि ये बैक्टीरिया है कि नहीं। तो देखो बैक्टीरिया ये प्लूरल वर्ड है, हम लोग अंग्रेजी में आज से जान लेंगे कि बैक्टीरिया हम लोग पढ़े हैं ज्यादा, हम लोग है ना डेटा देखे हैं, एजेंडा देखे हैं, है ना, पेंडुला देखे हैं, है ना, ये बैक्टीरियम लिखा हुआ जल्दी नहीं देखते हैं, है ना, तो नहीं दिखते ना बाबू, यूएम को चेंज करते हैं, यूएम को चेंज करके है ना और उसके बाद यूएम को चेंज करके ए, तो बैक्टीरिया पढ़ते हैं, जीवाणु जिसको बोलते हैं बाबू। ये ओवम है बाबू, है ना, ये ओवम है, मादा जनन में ये कोशिका को बोलते हैं, पढ़ लेना, साइंस वाले टीचर्स अच्छे तरीके से बताएंगे ओवम क्या होता है ना, तो ये बता देंगे साइंस वाला टीचर। यूएम को है ना बाबू, यूएम को चेंज करेंगे, यूएम को हटाएंगे तो यूएम को हटा के ए लगाएंगे, है ना, तो OVA ओवा, है ना, तो ये हो गया इसका प्लूरल वर्ड। बताओ सब लोग को सही गया है नहीं गया, सब लोग को सही गया ना बाबू, सब लोग का सही गया, बहुत अच्छी बात है बाबू, है ना, इसको हम ना इरेज कर रहे हैं। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेने दीजिए सर, भेज देते हैं। ठीक है सर। ये सबको अभी म्यूट किए हैं, नहीं तो ये सब हल्ला करता है। अभी ना आपको बहुत म्यूट किया बढ़िया। गया बाबू, जो नहीं लिख पाए ग्रुप में भेज रहे हैं मेरे भोले। हो गया सर। हाँ सर। चलो है ना बाबू, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पर, है ना, नेक्स्ट का रूल क्या है, ON वाला, ठीक है, नहीं ON वाला है पहले, उससे पहले बाबू इसी का एक्सेप्शन देखेंगे, ध्यान से सुनते जाना, इसका दो तीन तीन जो है बाबू है ना एक्सेप्शन है, ठीक है, तीन को याद रखना। ये क्या है, एक बैक्टीरिया जो लिखे हैं, है ना, ये सॉरी है ना, अ, अभी क्या लिखा था, पेंडुलम लिखा है था ना बाबू, पेंडुलम, पेंडुलम लिखा है था, एक म्यूजियम होता है, म्यूजियम गए सब लोग बाबू, है ना, म्यूजियम संग्रहालय जिसको बोलते हैं बाबू, है ना, बहुत ओल्ड ओल्ड है ना, एंशिएंट सारे रखा होता है म्यूजियम में, है ना। एक प्रीमियम होता है ना, प्रीमियम, प्रीमियम मतलब होता है बीमा शुल्क जो होता है ना, लगता है वो प्रीमियम उसको बोलते हैं, बीमा शुल्क को। अच्छा एक क्या होता है, एक होता है फोरम, जिसको होता है मतलब सभा बोलते हैं, ठीक है, इसको भी मतलब लिख ही देते हैं फोरम, इसका मतलब सभा बोल लो बाबू, है ना, सभा बोलते हैं, ध्यान से कीप साइलेंट, है ना बाबू। ये बाबू पहले हेडिंग में इसको देना एक्सेप्शन, ठीक है। अब ये है कि ये थोड़ा सा ना जब पढ़ ही रहे होते हैं, इसको एक्सेप्शन को क्यों छोड़ दें, है ना, एक्सेप्शन को क्यों छोड़ दें, बस 3-4 है एक्सेप्शन भी पढ़ लिया करो, है ना, क्यों अब है ना 2-3 के लिए हम छोड़ दें। अब देखो ये एक्सेप्शन वर्ड क्या है, ध्यान से सुनना बाबू, ट्रिक इसमें काम नहीं करने वाला है, कीप साइलेंट रहोगे, इसमें ट्रिक नहीं काम किया, कहोगे सर क्या हो गया, है ना, कहोगे सर ये यूएम तो आप बोले थे कि यूएम को हटा के आपको लिखना है क्या, लास्ट में ए लिखना है, ठीक है, सही बात है सर जी, आप बोले हैं, अभी बोले हैं कि यूएम का हटा के ए लिखना है, लेकिन ये एक्सेप्शन में 4 वर्ड लिखे हैं, ये एक्सेप्शन में 4 वर्ड लिखे, ये रूल का पालन करता ही नहीं है। होता नहीं कभी कभी घर में, है ना, कि घर में वो 2 या 3 बहन भाई हैं, है ना, मान लीजिए
तो ये क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि उसमें से एक भाई या एक बहन बहुत ज्यादा ये बदमाश होता है ना, मम्मी पापा कुछ और करने कहते हैं और उसके बाद फिर वो बच्चा बात को नहीं मानता है ना, वो अपना जो उसको इच्छा होगा वही करेगा। पापा मम्मी बोले नहीं बेटा ये नहीं करना है, वो माने जो तो बेटा और बेटी है कि नहीं, वो मानता ही नहीं है। मतलब कुछ बदमाश लोग टाइप के होते हैं ना, वो उस वाले को बोल रहे हैं। तो मतलब कितना होता है ना, मम्मी पापा की बात नहीं मानता है कि नहीं, मम्मी पापा बोलते हैं बेटा ये ऐसे करो, जो बेटा वो मानेगा है कि नहीं। आप भगवान हमें दो कान दिए हैं समझे, एक कान सुनने के लिए, एक कान आना उड़ाने के लिए। आप बोलते रहे ना, एक कान से हम सुन रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं आपकी बातों को, एक कान से निकाल देंगे। क्या पापा मम्मी बोले पता ही नहीं है ना। ये बैड वाला है ना, ये बैड बॉय और बैड गर्ल की आदतें हैं। चलो ठीक है, अब हम देखते हैं। कहो सर आप ये एक्सेप्शन में फिर से पेंडुलम लगा दिए हैं, इसका मतलब पेंडुलम का दो तरीका से बनता है क्या बोल रहे? हाँ बाबू, पेंडुलम का दो तरीका से बनता है। एक तो पेंडुला बना दिए थे, यूएम को चेंज करके ए बनाए थे। एक एक्सेप्शन में आता भी है, मतलब इसका दो तरीका से बनता है पेंडुलम का। बोल रहे तो क्या होता है सर ये बता दीजिए, हम अभी तुरंत बता रहे हैं। बाबू ये पेंडुलम में कुछ नहीं करना है, इस वाले में क्या होता है, यूएम को है ना, इस वाले में लिख लेना बाबू, है ना, कि एक्सेप्शन वाले में क्या है, ये एक्सेप्शन वाला है, ये एक्सेप्शन वाला ध्यान से सुनना। ये एक्सेप्शन वाले का रूल क्या है कि यूएम को हटाना नहीं है, हटाना नहीं है, इसमें ऐड करना है एस को। मतलब इसमें ऐड करना है एस को, बस हटाना कुछ भी नहीं है, एस लगा देना है। जैसे देखो पेंडुलम है, तब पेंडुलम को पेंडुलम ही लिखेंगे, एस लगा देंगे। पेंडुला भी होता है इसका, याद रखना, पेंडुला भी होता है पेंडुलम, अब पेंडुलम्स भी होता है पेंडुलम। बस ये म्यूजियम का म्यूजियम्स होता है, खाली एस लगा दो ना लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीमियम जो है ना, प्रीमियम जो होता है बाबू क्या होता है, बीमा शुल्क जो होता है प्रीमियम के बारे में है ना, पूछने जाते हैं हम लोग, है ना, एलआईसी ऑफिस ये सब में प्रीमियम के बारे में पूछने जाते हैं कि नहीं। तो ये प्रीमियम का पोलर हो जाएगा प्रीमियम्स, है ना, ये याद रखना, ये एक्सेप्शन वर्ड है। उसी प्रकार से फोरम होता है बाबू, ये फोरम सभा को बोलते हैं, है ना, सभा को बोलते हैं। तो FORUM लास्ट में खाली एस लगा देना, कितनी आसान है। लेकिन याद रखना कि एक्सेप्शन में चार वर्ड होते हैं, ये चार वर्ड को ध्यान में रखना पड़ेगा। एक पेंडुलम भी होता है, उसके बाद एक म्यूजियम होता है, एक प्रीमियम होता है, एक फोरम होता है कि नहीं। जल्दी से राइट डाउन, जल्दी फास्ट में करो सब इसको, है ना, जल्दी से, जल्दी फास्ट करो। क्या आप देख लो ध्यान से, इसमें कुछ नहीं था, एक्सेप्शन में चार वर्ड था, चार वर्ड को याद रखना था एक्सेप्शन में, है ना। अब जो है हम पढ़ाने जा रहे हैं अब ओएन वाला, ठीक है। कोमल सर ओएन पहले वाला में कहाँ लिख गायब लेना हुए बाबू, थे? बाबू ओएन वाला में लिख लेना, है ना, पहले लिख लेना ओएन वाले में। पहले ऐसा कर लो कि ओएन जो है चेंज होगा क्या में, ए में, बस इतना ही तो लिखना है। ओएन चेंज अधिराज होता है ए में। अब जो है तो एग्जाम्पल है मातृस का बार बार आता है ना, एक क्रिटेरियन आता है, क्रिटेरियन का मतलब मापदंड होता है ना। अगर हिंदी लिखना चाहते हो तो बाबू मापदंड, ये लिख लो, इसका हमें पोलर बनाना है, ठीक है। एक और आता है हमें, फिनोमिनन आता है, घटना, कोई घटना घटता ना, ये फिनोमिनन, फिनोमिनन ना, ये भी इसका हिंदी लिख देते हैं घटना, ठीक है। इसका फोल्डर बनाए जल्दी फास्ट में, सब राइट डाउन करो जल्दी से फास्ट में बाबू, है ना। एक वर्ड है ना, एक वर्ड है क्रिटेरियन, बस दो है इसमें, क्रिटेरियन और फिनोमिनन। ये फिनोमिनन घटना को बोलते हैं, और कोई भी मापदंड होता है, जैसे मापदंड में कोई गुणवत्ता, है ना, या तो कोई योग्यता की जब जांच करते हैं, मापते हैं, वही मापदंड को हम बोलते हैं बाबू, है ना, क्रिटेरियन। तो ये मापदंड है, ये क्रिटेरियन। अब देखो कितना आसान है, ध्यान से देखिएगा बाबू, जल्दी सब लोग राइट डाउन हो गया ना। चलो ठीक है, ओएन को हटाना है, ओएन को हटाना है, ओएन को हटा के ए लिखना है, बस इतना ही तो काम करना। ये तो छोटा सा बच्चा भी काम कर लेगा, है कि नहीं। तो ये लिख देंगे CRITERIO, एन नहीं लिखना है, क्रिटेरियन ओ, एन को हटाकर ए, क्रिटेरिया, है ना, ये हो गया मापदंड, है ना। फिनोमिनन का जो लिखेंगे बाबू, है ना, ओएन को लास्ट में हटा देना है, फिनो MEN, है ना, ओएन को हटा के बाबू ए लगा देना, फिनोमिना, है ना। तो ये हो गया, जल्दी से राइट डाउन करो जल्दी फास्ट में। ओएन को सिर्फ हटाना है,
ON को हटा के ए लगाना है, कुछ नहीं किए हैं, बस वर्ड को देखना है ये लैटिन वर्ड दो कौन है। तो दो लैटिन वर्ड में क्रिटेरियन था, एक फिनोमिनन था, दोनों का हिंदी भी लिख दिए बाबू। अब ON वाला भी हो गया, अब दो देख लेते हैं, है ना। दो में एक आता है ए वाला में ना, एक फार्मूला भी आता है, ठीक है। देखो ये ए में क्या करना है, ए वाले में कि जोड़ना होता है, ठीक है। और ए तो रहेगा ही रहेगा, प्लस में ई जोड़ देना है, बस यही इसका फॉर्मूला है। अब सिंगुलर से प्लुरल इसका बनाएंगे, सिंगुलर से प्लुरल इसका बनाएंगे कैसा, सिंगुलर से इसका प्लुरल बनाएंगे, ठीक है, प्लुरल बनाएंगे। तो सिंगुलर से प्लुरल इसका कैसे बनाएंगे ध्यान से देखते हैं। एक में क्या है बाबू, एक में फॉर्मूला लिख लो, ये जो है याद रखना फॉर्मूला जो है लैटिन वर्ड से लिया गया है। एक वर्ड वर्टेब्रा बोल लो, वर्टेब्रा है ना, ये मतलब बांस होता है, बम्बू जिसको बोलते हैं ना, वर्टेब्रा, वर्टेब्रा, ठीक है। इसका मतलब हिंदी अगर अगर हम लिख दे बाबू तो ये बम्बू ही होता है, बांस होता है ना, बांस बोलते हैं। फार्मूला तो सब लोग को पता है, फार्मूला मतलब ना सूत्र होता है। अब देखो हम क्या बोले कि ए इसमें भी लगा हुआ, लास्ट में ए इसमें भी लगा हुआ, इसमें ए को हटाएंगे नहीं और ई को और ऐड कर देना है। देखो फॉर्मूला लिखा हुआ, तो फार्मूला का तो हो जाएगा बाबू, इसका प्लुरल बन जाएगा, फार्मूला को फॉर्मूले, है ना, LAE हो जाता है ना, तो AE लग जाता है, ई को और ऐड कर देते हैं। वर्टेब्रा जो लिखा हुआ बाबू, ये बांस जो होता है वर्टेब्रा, है ना, ये RA तो लिख दिए, पूरा का पूरा वर्ड लिख दिए वर्टेब्रा, उसमें खाली लास्ट में ई लगा देना है, ई लगा देना, बस यही तो उसका प्लुरल हो गया। बस बाबू यही तो इसका प्लुरल हो गया, जल्दी फास्ट में सब लोग का हो गया, जल्दी से राइट डाउन करो। अब हम चलेंगे एक्स का एक ही याद रखना, अपेंडिक्स होता है, बस अपेंडिक्स में अभी तक में पूछा ही गया अपेंडिक्स, और ये लैटिन वर्ड यही पूछा गया एग्जाम में, तो याद रखना है इसको, खाली इसको याद रखना है, इसको हम इरेज करने वाले हैं बाबू। वैदिक से तान बैठ के पढ़ो वैदिक, कोई बच्चा सो के नहीं पढ़ेगा जी। आस्था से तान ऑन करो। हर्षदीप उधर क्या देख रहा है जी? अनुभव यादव बाबू बीच बीच में गप करता है गार्जियन से जी। सारा बच्चा बाबू रिकॉर्ड हो रहा है मेरे बोले, इधर उधर देखेगा पिटाई लगेगा। बाबू एक्स को चेंज करके CES में लगाएंगे, बस ये रूल मेरा है, बस इसको हटाएंगे, मतलब एक्स को हटाएंगे, एक्स को हटा के हमें CES में बदलना था, जो कि एक वर्ड होता है अपेंडिक्स, है ना। अनुभव यादव गप नहीं करना है जी। अनन्या बोली ऑन करो। जी किसानी याद रखना अपेंडिक्स जो होता है बाबू, अपेंडिक्स जो होता है, ये बोला जाए तो ये है परिशिष्ट है, जो कि हर हर बॉडी में अपेंडिक्स जो होता है बाबू, ये अपशिष्ट पदार्थ है। मतलब अगर ये अगर मान लीजिए मेरे शरीर में ना भी रहेगा तो इसका कोई काम आने वाले समय में देखना कि मेरे शरीर से अपेंडिक्स जो है ये हट जाएगा आने वाले समय में, ठीक है। इसका कोई उपयोग नहीं है शरीर में, है अभी है हम लोग के शरीर में है, यही बढ़ जाने से फिर प्रॉब्लम हो जाता है कि नहीं। तो इसका देखो कितना आसान, एक्स को जो है एक्स को हटाएंगे, एक्स को हटाकर CH में बदलेंगे, बस यही करना। तो APENDI, एक्स को हटाना है ना, तो एक्स को हटा के CH में करना है, तो CES अपेंडिक्स, है ना। तो ये हो गया, बहुत कितना आसान है, हो गया ना बाबू, सब लोग को, सब लोग को हो गया बाबू, है ना। जवाब दे दो जल्दी से फास्ट में, है ना, मुंडी हिला के सब लोग दे दो, सब लोग को हो गया, चलो ठीक है। अब देखना बाबू, हम लोग जो है तुम लोग को होमवर्क में दिए थे, हमें याद है कि ये सब आयरन वाला हमें दिए थे, है ना। एक बार हम भी होमवर्क तुम लोग को देख लेते हैं, होमवर्क में क्या क्या दिया हुआ था, तो ध्यान से रखना बाबू। कहाँ गया, चलो ये जो है बाबू दिया हुआ था, देखो ध्यान से रखो, ये तुम्हारा होमवर्क में क्या था, ये जो था होमवर्क में जो ये दिया हुआ था, ये जो दिया हुआ था सब लोगों को राइट डाउन कर लेना था कॉपी में। अब इसका जो है क्वेश्चन हम होमवर्क में भी देंगे, देख लो सिंगुलर टू प्लुरल, जो कि इसको पूरा वर्ड को रटना होता है, ठीक है। अब देखो इसका क्या है, करना क्या है, देखो अदिति पुणे पीछे क्या देखते रहती हो जी? एक नींद बाबू जो अभी पापा जी को फोन करते। चेयर बाबू टेबल पे बैठिए अदिति पुणे, शैतान चेयर पे बैठती है, नींद आ जाता है सबको। टेबल पे पढ़िए। सारे पेरेंट्स को बोलेंगे वो सबको टेबल दीजिए, राउंड वाला टेबल जो होता है, आराम से बैठ जाती है पीछे लद के। सारे पेरेंट्स को बोलते हैं एक दिन। देख लेना बाबू, तुम लोग को होमवर्क में जो जाने वाला है, होमवर्क में सारा का सारा ये है ना, जिस प्रकार से होमवर्क में तुम्हारा PDF में है
उसी प्रकार से हम क्वेश्चंस को तुम्हें बता रहे हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना। तुम्हें ये फर्स्ट में अगर मान लीजिए, अगर हम लिखाए होंगे, अगर मान लीजिए उस पीडीएफ में देखोगे तो आयरन की बात किया गया है ना बाबू, आयरन है, हाँ आयरन है, ये आयरन लिखा हुआ, एक आयरन था, एक बर्ड था, एक आयरन था। ध्यान से सुनेगा, एक को हम समझा देते हैं तो ध्यान से, है ना, फिर उस सब लोग बना लेना। कहा गया ना कि आयरन का मतलब होता है बाबू लोहा, लोहा होता है, ठीक है। लेकिन ये आयरन का मतलब होता है क्या बाबू, बेरिया, है ना, ये बेरिया होता है, बेरिया, ठीक है, ये बेरिया होता है ना बाबू। ध्यान से रखना। अब इसका क्वेश्चंस किस प्रकार से रहता है, ध्यान से देखते रहना, क्वेश्चंस हमें क्वेश्चन देखना है, ठीक है। ध्यान से देखना बाबू, क्वेश्चन देख लो, ध्यान से देखो, पहले इधर देखो, राइट डाउन नहीं करना है इसको, तुमको मिलने वाला है पीडीएफ, ठीक है, होमवर्क का पीडीएफ मिलने वाला है, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या ये एक एक बता देते हैं ना, एक बता देते हैं, बाकी तुम लोग अपने खुद से करोगे, है ना। पहले राइट डाउन करोगे जो हम पहले भेजे, फिर से एक बार सर से हम फिर से भिजवा देंगे, है ना, उसको, उस पीडीएफ को। उसके बाद फिर उस वो तो पहले राइट डाउन करना, वो तो थ्योरी हो जाएगा। फिर एक पीडीएफ पे तुम्हारा जाएगा, होमवर्क जाएगा, है ना। लगभग हमें लगता कि अगर सारा क्वेश्चंस को बना दे तो 50 क्वेश्चंस उसका होमवर्क बन जाएगा, जो कि अपने खुद से बना लेना बाबू, है ना, मैं याद रखना। अब देखो क्या हम बोले कि आयरन सर इसका तो प्लूरल आयरन का आयरन होता है, तो बताइए तो आयरन का पोलर ये होता है तो इसका पोलर ये है, सही है बाबू। नहीं, आयरन का मतलब लोहा, ये अलग वर्ड है। आयरन्स मतलब बेरियां या जंजीरें बोल लो, जंजीरें बोल लो, जंजीरें, है ना। ये कहोगे सर आयरन्स क्या है, जंजीरें क्या, देखना। कभी कभी कैदी लोग को देखा है क्या, मूवी में कैदी लोग को देखा है, कैदी मूवी में अगर कैदी लोग के देखे होगे तो देखो कि एक गला में एक लोहा का पट्टा लगा होता है, पैरों में पट्टा लगा होता है, जंजीर लगा होता है, दोनों पैरों में लगा होता है, दोनों हाथों में लगा रहता है, गला में लगा रहता है, लगा रहता है, लगा रहता है ना, वही बेरियां होता है ना, कि कहीं भाग ना जाए। तो ये जंजीरें हैं, ध्यान से सुनना बाबू। अब देखो, अब हमें कह रहा है कि ट्यूशंस कैसे डील किया जाए सर, ये हमें बताइए। तो देखो लिखा हुआ, द वर्कर्स, जो वर्कर्स होते हैं, मेड अ ब्रिज, मेड अ ब्रिज, बहुत बढ़िया। जो वर्कर्स होते हैं बनाए हैं एक ब्रिज को। अच्छा बताओ, ब्रिज को बेड़ी से बनाएगा कि लोहा से बनाएगा। आयरन का मतलब बेरियां या जंजीर होता है, ये आयरन मतलब लोहा। बाबू ब्रिज बनता है, ब्रिज लोहा का बनता है ना, लोहा का बनता है। अब वहां बेरी जाके बेरी को लटकाएगा, जंजीर को लटकाएगा पुल बना के, नहीं ना। तो ये मतलब यहाँ आयरन नहीं होगा, तो होगा क्या सर, तो यहाँ आयरन भरो। मतलब आयरन का मतलब यहाँ सुटेबल हो गया, आयरन नहीं, आयरन यहाँ सुटेबल हो गया, मतलब लोहा, मतलब जो वर्कर्स है, मेड है, ब्रिज है, आयरन से बनाया। चलो ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा, द पुलिस, जो पुलिस है ना, पुलिस, ये भाई एक बड़ा होना चाहिए, यहाँ पुट होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पुट होना चाहिए। ध्यान सुनो बाबू, ये लिखा हो कि द पुलिस पुट फिल इन द ब्लैंक्स ऑन द प्रिजनर्स, प्रिजनर्स लेग आयरन या आयरन्स। ध्यान सुना, ऐसे प्रिजन का मतलब ध्यान से रखना बाबू, ये क्या है, ये प्रिजन लिखे ना, प्रिजन का मतलब होता है बाबू, क्या होता है बाबू, प्रिजन का मतलब क्या होता है, जेल होता है ना, जेल होता है, बहुत बढ़िया, ये जेल होता है। ये प्रिजनर लिखा हुआ, प्रिजनर मतलब कैदी। ध्यान से सुनना, करा कि पुलिस ने डाल दिया भाई ऑन द प्रिजनर्स लेग, मतलब जो कैदी के पैरों में क्या डाल दिया भाई, लोहा डाल देगा। बताओ कि किसी कैदी के पैर में लोहा घुसा देगा, घुसाएगा तो नहीं भाई, अरे बेड़ी लगा देगा ना, बेड़ी,
तो यहाँ सुटेबल आयरन नहीं होगा। आयरन मीन्स लोहा होता है। अरे प्रिजनर्स के पैरों में बेड़ी लगाया, मतलब जंजीर लगाया कि वो ना जो चोर है वो भाग ना सके। तो यहाँ सुटेबल हो जाएगा आयरन्स। तो यहाँ जो मेरा हो जाएगा, यहाँ जो मेरा बड जो पुट होगा, यहाँ जो मेरा बड पुट होगा बाबू, जो हो जाएगा आयरन्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आयरन्स। आप बताओ, ये सुटेबल बनाना होगा, बस इतना ही करेक्ट करना है कि बताओ यहाँ आयरन लिखा गया, यहाँ आयरन्स हो गया, तो वही लिखा हो कि द वर्कर्स मेड अ ब्रिज, ब्रिज जो बनाया जो है जो लोहा का बना है। और जो पुलिस ने डाला बाबू है ना, डाला क्या डाला था, लोहा डाला नहीं, लोहा नहीं, आयरन्स का मतलब होता है बेड़ी, या तो बेड़ियां बोलो या तो जंजीरें बोलो, ऑन द प्रिजनर्स लेग। प्रिजनर्स मतलब कैदी के पैरों में, ये पैर ये हाथों सब चीज में डाल देता भाई, गला, गला में भी लगा रहता, पैर हाथ में भी लगा रहता है ना, सगरू लगा रहता। तो ये है। अब इस प्रकार से बनाने लोगे क्या, सारा सारा तुम्हारा हिंदी तो लिखा हुआ है तुम्हारा। ये एक तुम्हारा नोट्स में तुम्हारा सबसे लिखा रहेगा, आयरन का मतलब लोहा, हिंदी भी लिखा रहेगा, आयरन का मतलब बेड़ियां जंजीरें, ये तुम्हारा इसका हिंदी लिखा रहेगा। उसके बाद फिर तुम्हारा होमवर्क में बनाना है, 50 लगभग होमवर्क में है, तो 50 बना लेना बाबू। अगर बनाओगे तो तेज तुम होगे, नहीं बनाओगे तो फिर तुम जानना भाई, है कि नहीं, क्योंकि तुम हमसे दूर में बैठे हो, न भी बनाओगे नहीं भी अगर मान लीजिए कुछ करोगे तो फिर तुम्हें हम पीटने के लिए तो पहुंच नहीं पाएंगे। अगर पढ़ना है तो पढ़ना है बाबू, है ना, तो होमवर्क भी को भेजना पड़ेगा। ठीक है, अगर तेज नहीं होना है, अगर मान लीजिए ऑड नहीं दिखना है और विद्यार्थियों से सब लोग है थोड़ा कि क्लास में, तुम्हारे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उसमें से अगर आप मान ले थोड़ा सा अलग दिखना हो, है ना, नॉलेज में, तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा कि बहुत ज्यादा तुम्हारे लिए हमको भी खुद पढ़ना पड़ता है, ये सच्चाइयां हैं कि, लेकिन पढ़ते इसलिए हैं कि हम बच्चों को क्या डिलीवर करें, कैसे पढ़ाएं, कैसे क्या करें, कितना इजी बताएं कि मेरा जो बच्चा बहुत ज्यादा तेज निकले, तो उसके लिए हम मेहनत करते हैं। ये नहीं कि हम नहीं पढ़ते हैं, तुमसे ज्यादा हमें पढ़ना पड़ता है, लेकिन पढ़ते इसलिए पढ़ते हैं कि हम अपने बच्चों को क्या डिलीवर करें, कैसे डिलीवर करें, कैसे पढ़ाएं, अपना तरीका कैसे चेंज करें। तो वो चेंज करते रहते हैं, वो पढ़ते रहते हैं, वो तरीका पढ़ते रहते हैं बाबू। और मेहनत खूब करो, जो जैसे बोले हैं इसका एक बार फिर से पीडीएफ डाल देंगे, पहले नोट्स को लिख लेना कॉपी में, राइट डाउन कर लेना, उसके बाद फिर उसका जो क्वेश्चन से जाएगा 50 होमवर्क में जाएगा, वो वर्कशीट जाएगा, वो उसे भी बना लेना है। ठीक है बाबू, इतना कर लोगे सब लोग, विश्वास है सब लोग करोगे, नहीं आप करोगे लोग तो का इसका काम है, तुम जानो। आप लोग का भी ओरल टेस्ट होगा बाबू, एक आध दिन बाबू 2 घंटा लगातार इंग्लिश का ओरल टेस्ट ले लेंगे, सारा पढ़ के रखेगा छोटा बच्चा, ओरल टेस्ट भी ले लेंगे बाबू मेरे। चलो बाय बाबू, है ना, बाय बाबू।